थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा है शायद, अभी ऊपर से लाइट थोड़ा दूर है हमारे। और ये सर हमारे हैं हेमंत भंडारी जी, और ये हल्द्वानी में अभी जो है वेजेस का सप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, और स्पेशली रेस्टोरेंट और इस टाइप से होटल्स वगैरह में इनका सप्लाई है। बाकी बल्क में भी करते हैं ये। तो हमारे वहाँ से जो वेजेस आती हैं बिल्कुल जो फ्रेश टाइप की आती हैं, और हमारे वहाँ 1-2 दिन तक टिक जाती हैं। आज गर्मियों के दिन है तब भी हमारे वहाँ रुक के टिक जाती हैं, इतनी फ्रेश देते हैं। और तो इनका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देते हैं हमें। तो मैं आपसे इनकी बात कराना चाहता हूँ। गाइस वहाँ पे थोड़ा सा लाइट की कमी थी तो मैं यहाँ पे आ गया। हेमंत जी से थोड़ा सा पूछते हैं उनके बारे में, और उन्होंने जो ये स्टार्ट किया है VNF सप्लाई करके इनका है, और देखते हैं इनसे पूछते हैं। हाँ सर, हेमंत जी आप बेसिकली ये बताइए, आप है कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं पहले तो गुड इवनिंग रॉकन व्यूअर्स। मैं हूँ पिथौरागढ़ से। अच्छा। एंड सब हमारी फैमिली रहती है खटीमा। चलिए, तो आपको आइडिया ये जो ये वेजिटेबल सप्लाई का ये कहाँ से आया और क्या रहा इसका? तो इसका अगर मैं एक बार अपना विज़न के बारे में बताऊं जी। तो इंडिया में फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई चेन जो इंडस्ट्री है, हाँ। वो अभी भी अपनी डेवलपिंग फेज में, वो बहुत इफ़िशिएंट नहीं है। देखिए, इसमें हमारा जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा फार्मर्स हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अगर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रेश प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मिनिमम 40% वेस्टेज चला जाता है, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो इतनी इफिशिएंट नहीं है। तो हमारा जो कोर पे है, हमें उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, और जो अभी हम कर रहे हैं उस कोर की तरफ जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले मार्केट बनानी जरूरी है, तभी हम उसके बाद एक फार्मर को टैकल कर सकते हैं, एक फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भी है कि हम फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम डायरेक्ट प्रोड्यूस लेते हैं। अच्छा, फार्मर से आप लेते भी हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं? तो मतलब आप पूरा मंडी से नहीं उठाते, कुछ डायरेक्ट फार्मर से भी उठाते? हाँ, कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट फार्मर से उठाते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपके, कोरिएंडर है, जैसे जो सीजनल होती है वो हम डायरेक्ट फार्मर से उठाते हैं। और अब मैं जैसे पहाड़ से हूँ तो मुझे पहाड़ी चीज़ों से बहुत लगाव हुआ है। तो उसमें जैसे आपके पहाड़ी आलू होते हैं, मतलब यहाँ पे इस पर इतनी डिमांड नहीं है, बट अब मैं दिल्ली रह चुका हूँ 4-4.5 साल, तो वहाँ पे पहाड़ी आलू की बहुत डिमांड है। ऐसे हर चीज़ों की डिमांड है वहाँ पे। तो इस पे हमारा ये भी टारगेट है कि हम जो पहाड़ी फार्मर्स हैं उनको एक मार्केट नहीं मिल पाया, उन्हें पता नहीं है कि उनके जो प्रोड्यूस उगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम धीरे धीरे उनके साथ भी जुड़ रहे हैं ताकि उनके प्रोड्यूस का एक सही वैल्यू मिल पाए और कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाए, क्योंकि पहाड़ों में जो चीज़ें हैं वो आपकी ऑर्गेनिक है, बेसिकली ऑर्गेनिक ही रहती है। उसमें आपका केमिकल यूज़ नहीं है, उसमें आपका यूरिया यूज़ नहीं है, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं है। तो ये भी एक हमारे मिशन में है कि हम फार्मर्स से डायरेक्ट जुड़े और फार्मर टू डायरेक्ट कस्टमर तक जाए। बीच में चीज़ें हम उसको स्किप कर देंगे सारा चीज़ जो। अच्छा, बीच में जो आप ये मंडी वगैरह में जो रहते हैं, आड़त कहते हैं जिसको नॉर्मली लोकल भाषा में, और ये चीज़ें कटती हैं जो फार्मर्स की, तो वो उस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हो और आप डायरेक्ट कस्टमर फार्मर से उठा के कस्टमर को धीरे धीरे पूरा इसमें लाना। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें ये होता है कि एक ही चीज़ अगर 4 जगह से जा रही है और 5वें को मिल रही है तो महंगी मिलेगी। अगर हम एक सिस्टम बना दें कि डायरेक्ट फार्मर से कस्टमर तक चला जाए, तो इसमें फार्मर को भी सही प्राइस मिलेगा और कस्टमर को जो मार्केट का प्राइस है उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो मंडी का रेट है, उस मंडी के रेट के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट, बिल्कुल नज़दीक ये देते हैं हमको। बिल्कुल ये कह लीजिए कि आप मंडी से लेने गए हैं और आपको मंडी का रेट देते हैं ये बिल्कुल भी। अच्छा, ये आप अभी आपके कौन कौन कस्टमर्स हैं? जैसे कि हम हैं एक रॉकॉन वाले, और कौन कौन कस्टमर्स हैं आपके, ये बता सकते हैं आप हमें? हाँ, बिल्कुल। अभी अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो हमारे, अगर मैं ब्रांड से शुरू करूं तो सागर रत्ना हमारे हैं, मोती महल है हमारे, अच्छा, और आपका KFC है, बर्गर किंग है, अच्छा, और आपके यहाँ के जो बड़े रेस्टोरेंट हैं इसमें आपका गुलाटीज़ है, आपका नूडल हाउस है। अगर आप मुखानी साइड को जाओगे तो नूडल हाउस है वहाँ पे। अगर आपको रोल्स पसंद हैं तो यहाँ पे एक दिल्ली की फ्रेंचाइजी है 34 चौरंगी लेन, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। अच्छा, और अभी कुछ और लोकल के काफ़ी सारे, जैसे रॉकॉन कैफ़े हैं यहाँ पे, जो मतलब यूथ में बहुत फेमस है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मैं भी इवनिंग में मेरे को टाइम मिलता है तो मैं यहाँ बैठने आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूथनेस वाली एक फीलिंग है।
आपकी नदी की आवाज़ आपको आ रही है, थोड़ा मौसम अच्छा है, हल्द्वानी में तो गर्मी है, यहाँ पे ये है। उसके बाद आपका 2 गांव तक है, आप वहाँ पे 2 गांव में पकौड़ियाँ खाते होंगे तो अधिकतर हमारी ही आलू प्याज वहाँ पे सब। अच्छा, मतलब वहाँ पे जो छोटे बड़ी दुकानें हैं सब आप ही देते हैं। हाँ, क्योंकि जो जैसे कि मान के चलिए मैं अगर मंडी जाता हूँ, मेरे को जो आलू का कट्टा है 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा किराए को लेके, तो वो हमको बिल्कुल मंडी के रेट में, जैसे कि किराया बिल्कुल फ्री हो जाता है हमारा। इस तरीके से हमें देते हैं ये सप्लाई। और मैंने बहुत बार बीच में देखा है कि मतलब रेट का मैं करते रहता हूँ, तो काफ़ी अच्छा सस्ता है हमारा। और आपका नेक्स्ट विज़न क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप, और क्या आगे टारगेट है? अभी तो आपने रेस्टोरेंट्स और ये कैफ़ेज़ और होटल्स को इनको टारगेट कर रखा है, अभी आपका टारगेट क्या है? देखिए, टारगेट तो हर बिज़नेस का होता है कि स्केल करें। तो टारगेट में अभी बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे अभी आने वाले हैं जी। तो मैं अभी तो उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। जैसे हो जाएगा तो मैं फिर से वीडियो में आके बता दूँगा। बट दे आर गुड, लाइक बिग ब्रांड्स हैं, अच्छे अभी आने वाले हैं कुछ। और लेकिन जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो हमारा ये है कि हम डायरेक्ट फार्मर्स को जितना ज़्यादा जोड़ सकें सप्लाई चेन में। अभी हम फार्मर से लेके हल्द्वानी सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट जो बड़ा विज़न है, बड़ा मेरा वो है कि हम यहाँ की चीज़ें बड़ी मार्केट, जैसे आपकी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली है, आउट ऑफ स्टेट, हाँ आउट ऑफ स्टेट में, वहाँ पे हम यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँचा पाएँ और एक हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सही वैल्यू मिल पाए। और ये भी है उत्तराखंड में अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग में यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो है आपके हर्ब्स हो सकते हैं, मेडिसिनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम उसमें भी फार्मर्स को एजुकेट करके, गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम पंतनगर बगल में ही हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन फार्मर्स के पास उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती सही टाइम पे या सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। तो उस पर भी काम कर रहे हैं, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम कर रहे हैं साथ बिजनेस के साथ, ताकि एक इकोसिस्टम बना। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी आप शार्क टैंक में आएंगे। शार्क टैंक का सपना है मेरा भी। अच्छा, अभी थोड़ा तो मैंने मजाक बोला, लेकिन ये है बिल्कुल है। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपका, हमारा जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो लाइक 40% अगर वेस्ट जा रहा है तो इसमें एक जो फार्मर की लागत है वही वेस्ट जा रही है, उसकी मेहनत वेस्ट जा रही है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। और ये वीडियो में लाने का सर को, हेमंत भंडारी जी को, ये मेरा ये मेन है। तो इनका जो, अगर आप इनसे एक बार सर्विस लेते हैं तो इतनी एडवांस टाइप की है, जैसे कि आप इनके वहाँ से सामान लेते हैं तो एकदम से आपके पास SMS भी आता है और एकदम से आपके पास व्हाट्सएप में भी ये एक वो आता है मैसेज, और उसमें से लिंक करेंगे, लिंक में क्लिक करते ही इनको पेमेंट कर सकते हैं हम। तो मैंने हल्द्वानी के अंदर इस टाइप का नहीं देखा अभी तक, जो हमारे पास, जिसे मैंने मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस इनसे ही मिला है कि एकदम से क्लिक करो और डायरेक्ट वहाँ से, वो भी सब्जी के मामले में, तो मुझे इनसे मिला है एक्सपीरियंस ये, और काफ़ी अच्छा मेरे को एडवांस टाइप का लगा है इनका। और बताइए सर। जैसे आपने जितनी चीज़ें बोली, इसको मैं अगर, जो हमारा मोटो है, वीनअप सप्लाई हमारा ब्रांड का नेम है, उसका जो मोटो है, जो हमारी टैग लाइन है, वो है कन्वीनियंस टू यू। लाइक जैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, सप्लाई उनकी टाइम पे नहीं आ पाती, या सही क्वालिटी पे नहीं आ पाती, या फिर सही प्राइस पे नहीं आ पाती। तो हम ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक सहूलियत दे रहे हैं उनको। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ना आपको प्राइस में प्रॉब्लम आएगी, ना क्वालिटी में आएगी, ना ही सर्विस में आएगी। हाँ, ये बहुत सर का बहुत अच्छा इनका है, और मैंने इनका जो इन्होंने सिस्टम अभी क्रिएट किया है बहुत अच्छा लगा मुझे। डायरेक्ट आप करो और आपको बिल्कुल उसमें जब आप इनवॉइस में क्लिक करते हैं तो बढ़िया करके उसमें लिखा होता है प्याज, ये बहुत क्लियरली, जैसे कि होता है ना, समझ में नहीं आता, वो बहुत से हमारे पास ऐसे बिल आते हैं तो बहुत सी तकलीफ होती है, तो उसमें आपके उसमें बिल्कुल क्लियर होता है। वही है ना, कन्वीनियंस होना चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूँ अगर एक काम कर रहे हैं तो उसके बदले दूसरा काम ना शुरू हो जाए। अगर उन्होंने ये बात बहुत अच्छी लगी आपको। अगर उन्होंने सामान मंगाया, वो बिल चेक करे तो उसमें इजीली पता चल जाए कि ये सामान आया है। अब उसमें फिर से कॉल करके पूछना पड़ जाए तो इनका भी टाइम वेस्ट है, फिर जो हम सप्लाई दे रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट है। तो और टाइम की वैल्यू होती है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, थोड़ा सा अच्छे से काम करके टाइम बचा सकते हैं तो वो वैल्यू है। बिजनेस के लिए टाइम बहुत वैल्यू। अच्छा, अभी आपका ऑफिस कहाँ पे, मतलब जो भी आपने सेटअप किया कहाँ पे कर रखा है? देखिए, हमारा जो बड़ी सप्लाई है तो डायरेक्ट मंडी से ही होती है। यहाँ पे हमारा C83 है। अच्छा। और जो हम ग्रेडिंग और पैकिंग करते हैं रेस्टोरेंट के लिए,
वो हमारा बिरला स्कूल के पास में है, कराइल चौराहे पे। तो अगर मैं यहाँ बिरला स्कूल कराइल चौराहे के पास आऊँ कभी और मैं अपने व्यूअर्स को आपके वहाँ का दिखाऊँ तो वो कैसा रहेगा? कभी बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो मैं जल्दी दोस्तों आपको इनके पास ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इनके वहाँ का प्रोसेस कैसा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो भी था, इनका ऑल ओवर बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है इन्होंने क्रिएट। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे और मैं उम्मीद भी करता हूँ ऐसे जाएंगे, और मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप आगे जाएँ। और बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, क्या रॉकन कैफ़े ना, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन हम तो पहले क्लाइंट थे, वो रिलेशन था, अब हम एज ए फ्रेंड हमारा रिलेशन हो गया। तो बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के लिए भी रॉकन कैफ़े में, तो आपको भी काफ़ी चीज़ें चेंज मिलेंगी अगले 1-2 महीने में। और जो भी आपके, मुझे एक चीज़ तो मुझे मतलब 100% सियोरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो आपके कस्टमर हैं वो आपके यहाँ के यहीं के हो चुके हैं। वो मुझे कहीं दूसरे, हमारी सप्लाई बहुत आगे पीछे और भी जहाँ रेस्टोरेंट जितने हैं सब में जाती हूँ, वहाँ मुझे नहीं दिखते। जो आदमी मुझे यहाँ दिखता, अगर मैं 3-4 दिन के बाद आऊँ, हफ्ते बाद हूँ, वो आदमी मुझे यहीं दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसलिए हो पाया होगा कि ये सर्विस अच्छी है, और रॉकन के वाकई में सर्विस अच्छी है, यहाँ का माहौल अच्छा है, आपको गाने सुनने को मिलते हैं अच्छे अच्छे। ये मैंने इनसे बोलने के लिए नहीं बोला, देखो अपने मन से बोल रहे हैं। मतलब व्यूअर्स को कभी ऐसा लग जाए कि यार उन्होंने बोला था, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बिल्कुल जब मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं एक बार ऐसे आया था, मेरे को थोड़ा ट्रैवलिंग का भी शौक है। तो जैसे आप लोग अगर जानते होंगे, मनी सिंह बिस्ट करके ब्लॉग आता है, वो आते रहते हैं यहाँ। मैं लेकिन फोटो नहीं चाहिए मैंने कभी उनके संग, लेकिन वो बहुत बार बैठे हुए देखे मैंने यहाँ पे। जब मैं दिल्ली था तो मैं ऐसे घूमता था, तो यहाँ पे मेरे को उत्तराखंड का एक ब्लॉगर तो पता चला, मैं उनसे मिलने आया, तो वो भी मुझे यहीं लेके आए। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने काम शुरू भी नहीं किया। अच्छा, आप उनके संग आए थे? मैं सबसे फर्स्ट टाइम उनके साथ आया था। अच्छा, तो उस दिन से कुछ तो है, मतलब एम्बियंस में कुछ तो ऐसी फील है जो लोगों को अच्छी लगती है, और मुझे भी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। और इतना आपका देखो प्यार भाई लोगों का है, आप लोगों का है, दोस्तों का है, और हमारे चाहने वालों का है, तभी हम यहाँ पे पहुँचे। और आप भी देखिए बहुत आगे आप जाएँ फ्यूचर में, तो यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। और जैसे आप चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर डेफिनेटली आप जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, और आपके वहाँ आएंगे हम, और एक ब्लॉग बनाएंगे आपके वहाँ पे का, और फिर करेंगे बातें शेयर। ठीक है, बिल्कुल। आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम है। ठीक है सर, थैंक यू।